नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट होम टैब। होम टैब में कौन कौन से सेक्शन हैं, उनके एक एक करके हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो होम टैब में दोस्तों क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, अलाइनमेंट सेक्शन है, नंबर सेक्शन है, स्टाइल सेक्शन है, सेल्स सेक्शन है, एडिटिंग है, एनालिसिस है। तो हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ क्लिपबोर्ड। दोस्तों क्लिपबोर्ड में कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर आते हैं। कॉपी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉपी के बारे में। दोस्तों कॉपी का मतलब होता है कि हम एक और, जैसे कि हम कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारा, फोटोकॉपी की दुकान पे फोटोकॉपी करवाते हैं, जेरोक्स करवाते हैं, तो एक कॉपी हमारे पास रह जाती है हमारी ओरिजिनल, और उसका एक और कॉपी निकल जाता है, प्रतिलिपि जिसको बोलते हैं। कॉपी का मतलब प्रतिलिपि होता है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ। नॉर्मल नॉर्मल पेस्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो और मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, एक प्रतिलिपि मेरी यहाँ रह गई, एक प्रतिलिपि मेरी यहाँ आ गई। ओरिजिनल मेरा डेटा ये है और इसकी एक प्रतिलिपि बन के यहाँ आ गई। अगर हमें कोई डेटा बार बार वो नहीं करना है, टाइप नहीं करना चाहते, तो हम कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉपी का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल+C है। अब अगला ऑप्शन है कट का। दोस्तों कट का मतलब ये होता है कि हमारा डेटा यहाँ से कट ही हो जाएगा। ये यहाँ से मैंने डेटा कट किया और अब ये दूसरी लोकेशन पे आ जाएगा। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नॉर्मल पेस्ट किया मैंने और ये देखिए मेरा डेटा यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया। तो कट का मतलब मेरा डेटा एक जगह से हट जाएगा, दूसरी जगह आ जाएगा। वापस अंडू करता हूँ मैं इसको। कट का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+X होता है। अब चलते हैं दोस्तों पेस्ट पे। पेस्ट का मतलब डेटा को हमें दूसरी जगह विस्थापित करना। जो डेटा हमने कॉपी या कट किया है उसको दूसरी जगह विस्थापित करना होता है। जो पेस्ट का जो शॉर्टकट की है दोस्तों, वो होता है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V की हेल्प से हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ और मैंने कंट्रोल नीचे आ जाता हूँ और कंट्रोल+V मैं कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा डेटा पेस्ट हो जाएगा। मैं एंटर से भी पेस्ट कर सकता हूँ। अब दोस्तों जब हम पेस्ट ऑप्शन पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल पेस्ट आते हैं। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे पेस्ट के ऑप्शन है। एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला मेरा नंबर फॉर्मेट अलग है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने कॉपी किया डेटा। ये देखिए मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पेस्ट, नॉर्मल पेस्ट करने का है। तो मैं इस पे जाता हूँ और पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए मेरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यहाँ पे कंटेंट आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है उसमें ऑल कंटेंट सेलेक्ट कर रखा, तो ये मेरा आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं पेस्ट करूँ तो मेरा फॉर्मूला भी आए। अगला ऑप्शन के साथ चलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये वाला देखिए फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूले यहाँ पे लगे वो फॉर्मूले यहाँ भी पेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं आया। यहाँ पे बॉर्डर लगा है तो यहाँ बॉर्डर भी नहीं आया है। और यहाँ पे देखिए नंबर आपका ये वाला साइंटिफिक फॉर्म में था, यहाँ पे जनरल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, बट हमने फॉर्मूला पेस्ट किया है तो हमारा जो ये फॉर्मूला यहाँ लगा था, सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो मतलब ये है कि हमारा कंटेंट के साथ हमारा फॉर्मूला भी पेस्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो इसमें आता है दोस्तों, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है और जैसा हमने नंबर की फॉर्मेटिंग कर रखी है, वो सेम हम दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरा नंबर फॉर्मेट एज इट इज़ जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे आ गया है, और मेरा यहाँ पे फॉर्मूला भी आ गया है, और मेरा कंटेंट आ गया। फॉर्मेट नहीं आया अभी मेरा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, नो बॉर्डर। मतलब मेरा डेटा एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा फॉर्मेट के साथ और जो मेरे बाकी जितना भी है, जो नंबर फॉर्मेट है और जो बैकग्राउंड फॉर्मेट है, वो सब आ गया है। बट मेरा बॉर्डर नहीं आया है। मैं इसको देखो हटाता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, बट यहाँ पे बॉर्डर था, तो मैंने नो बॉर्डर। अगर आप अपनी रिपोर्ट में बॉर्डर का यूज प्रयोग नहीं करना चाहते दूसरी जगह, तो नो बॉर्डर का आप यूज कर सकते हो। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला जो ऑप्शन है वो है कीप सोर्स कॉलन विड्थ। इस पे मैं क्लिक करता हूँ।
ये देखिए कीप शोस, मतलब जितनी कॉलन की विड्थ साइज यहाँ पे थी उतनी ही साइज आपकी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मैं एक बार इसको अंडू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं नॉर्मल पेस्ट करता हूँ, जब ये वाला पेस्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला यूज़ करता हूँ मैं पहले। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा डेट, हमें हमें डेट नहीं दिखाई दे रहा है, और जबकि मेरे को यहाँ डेट एकदम कॉलन में साफ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा जो कॉलन का साइज है उसका इशू है। तो इसको हम रिजोल्व करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, कॉलन्स की साइज वाला। तो हमारा कॉलन का साइज एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा, जो यहाँ था वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन जो है मेरा ट्रांसपोज का है। ट्रांसपोज का मतलब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले मैं इसको यहाँ करता हूँ, उधर थोड़ा दिखाई नहीं देगा कॉर्नर पे। ट्रांसपोज का मतलब आपका रो कॉलन में बदल जाएगा और कॉलन रो में बदल जाएगा। ये देखिए, मेरा नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और डेट मेरे पहले कॉलन में थे, अब ये रो में आ गए हैं। ये नाम मेरे पहले रो में थे, अब ये कॉलन में पहुंच गए हैं। तो मेरे को रो को कॉलम बनाना है, कॉलन को रो बनाना है, तो मैं ट्रांसपोज का यूज कर सकता हूँ। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अगला ऑप्शन जो हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अगले ऑप्शन पे, वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू पेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा फॉर्मूला है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ मेरा फॉर्मूला हो। तो ये देखिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आया है, ना तो फॉर्मेट आया ना कुछ और आया है, मेरा सिर्फ वैल्यू आया है। जो मेरा वैल्यू यहाँ पे देखो 231501 है, बट यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे सम का फॉर्मूला नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो आप वैल्यू पेस्ट के साथ जा सकते हैं। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, आप, मैं इधर ले लेता हूँ इसको, वो मेरा कॉलम का नंबर फॉर्मेटिंग चेंज है ना, सेम ही हो रखा है उसका। तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा तो जैसा मेरा वैल्यू है एज इट इज़ मेरा वैल्यू आ गया। जो नंबर फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिए हैं एज इट इज़ मेरे नंबर फॉर्मेट यहाँ पे आ गए हैं। अगले पेस्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वो है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब दोस्तों, जो हमारा सोर्स फॉर्मेट हमने फॉर्मेटिंग की है वो फॉर्मेट हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका वैल्यू आएगा और आपका सोर्स का फॉर्मेट आएगा, बट फॉर्मूला नहीं आएगा। ये देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है तो आपको स्पेशल फॉर्मेट में फॉर्मूले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब है अगला ऑप्शन फॉर्मेटिंग। आप चाहते हो कि ये जो फॉर्मेटिंग है एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो इसके लिए आप फॉर्मेट वाला यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों ये है लिंक का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत ही कम लोग बताते हैं इसके बारे में। लिंक का मतलब ये हुआ दोस्तों, मेरा वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, मेरा एज इट इज़ वैल्यू ये वाला पेस्ट हो गया है, बट आप यहाँ पे देखेंगे एड्रेस में, एड्रेस बार में, तो यहाँ पे C4 आ रहा है, मतलब ये सेल का एड्रेस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अजय की जगह यहाँ विजय करता हूँ तो मेरा यहाँ पे चेंज होगा। आप ये चाहते हैं कि आपका एज इट इज़ डेटा दूसरी जगह पेस्ट हो जाए, बट अगर आप यहाँ चेंज करना चाहो तो वो ऑटो अपडेट इसमें हो जाए। इसके लिए आप लिंक पेस्ट का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे वापस अजय करेंगे तो वहाँ अजय ही आ जाएगा। आप देख रहे होंगे जो सेल का एड्रेस है वो एज इट इज़ यही है, इसी को ही वो डिनोट करेगा। ये वाला सेल एड्रेस रहेगा, अगर इस सेल में चेंज होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका चेंजेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है, वो है पिक्चर पे, कि मतलब आपका जो ये डेटा है ये पिक्चर की फॉर्म में आ जाएगा। आप इसकी साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ये पिक्चोरियल फॉर्म में आ गया है, अब ये पिक्चर की फॉर्म में हमारा डेटा आ गया है। मैं इसको करता हूँ अंडू। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन दोस्तों हमारा ये वाला है, लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर का मतलब दोस्तों, मैंने आपको लिंक का बताया था कि लिंक हम कर सकते हैं, लिंक पेस्ट की हेल्प से हम डेटा यहाँ कर देते हैं, और यहाँ चेंज करेंगे वो यहाँ भी होगा। अब क्या होगा, ये पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा, साथ साथ इसका लिंक भी हो जाएगा।
मैं यहाँ पे विजय कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ विजय हो गया है। मैं यहाँ पे अमित करता हूँ तो आप देखिए अमित हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये पिक्चर फॉर्म में आ गया है। और आप इसकी डिज़ाइन और साइज भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, आपको जो डिज़ाइन इसमें सेलेक्ट करनी है वो दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे वो वाली डिज़ाइन आप यूज कर सकते हैं। जैसी भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, ये वाली पसंद हो तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको करता हूँ वापस अंडू। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। पेस्ट स्पेशल का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल+Alt+V बटन से हम कर सकते हैं। अब है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों क्या आता है, जो हमारा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट मतलब एज इट इज़ ये फॉर्मेट हमारा इसने कॉपी कर दिया और ये पेस्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि बार बार में हमें पेस्ट ना करना पड़े, तो हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये एज इट इज़ फॉर्मेट मेरा यहाँ पे आ गया है। तो फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है, डेटा का जो आपने फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट को पेस्ट कर देता है। अब चलते हैं अगले सेक्शन में, फ़ॉन्ट सेक्शन में। फ़ॉन्ट सेक्शन में क्या क्या होता है दोस्तों, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। इसकी हेल्प से हम फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो अलग अलग अपना रिपोर्ट या अपनी डेटा के हिसाब से आप बना सकते हो, जैसा भी आप चाहो। मैं अल्जेरियन करता हूँ, देखिए मेरा डेटा इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फ़ॉन्ट के स्टाइल आप मल्टीपल तरीके से, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन की सहायता से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है फ़ॉन्ट का साइज। फ़ॉन्ट का साइज बाय डिफ़ॉल्ट 11 है और इसका मिनिमम साइज 1 पॉइंट होता है और मैक्सिमम साइज जो होता है 409 होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, हम इसकी साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैं यहाँ 20 कर देता हूँ तो 20 हमारा हो जाएगा। मैं इसको 11 कर देता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 11 ही होता है। अब है बोल्ड। बोल्ड का मतलब दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ़ॉन्ट बोल्ड हो, थोड़ा सा बोल्ड कलर में दिखे, तो मैं इसको बोल्ड पे करूँगा। और बोल्ड का जो शॉर्टकट की है वो अब मैं आपको बता देता हूँ, Ctrl+B। इसका जो दूसरा शॉर्टकट है वो है Ctrl+2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+2 की हेल्प से भी आप बोल्ड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इटैलिक पे। इटैलिक का मतलब आप अपने फॉन्ट को इटैलिक फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये देखिए ये इटैलिक फॉर्म में मेरा चेंज हो गया। मैं इटैलिक से हटा दूंगा तो मेरा ये वापस कैलिबरी में आ गया है। अब मेरा ये इटैलिक फॉर्म में मतलब कर्स जो हम इटैलिक फॉर्म लिखते हैं उस फॉर्म में आ जाता है। इसका जो इटैलिक का शॉर्टकट है दोस्तों वो है Ctrl+I। Ctrl+I प्रेस करेंगे तो इटैलिक फॉर्म में हमारा डेटा आ जाएगा। अब अगला जो दोस्तों है वो है अंडरलाइन का। अगर आप चाहते हैं कि सुनील के नीचे अंडरलाइन करें तो आप यू पे क्लिक कीजिए, देखिए अंडरलाइन आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये अंडरलाइन हो गया है। आप यहाँ पे करिए वापस, इस सब के नीचे अंडरलाइन आ गया है। अगर आपको कहीं पे अंडरलाइन देना हो तो आप अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन का जो शॉर्टकट है वो आपका हो गया Ctrl+U। और इसका जो दूसरा शॉर्टकट है Ctrl+4 प्रेस करेंगे तो आप अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ बॉर्डर के लिए और ये देखिए बॉर्डर वाले पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे अपने पास ऑप्शन है। एक के बारे में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले करता हूँ नो बॉर्डर। अब बॉर्डर नहीं है मेरे पास तो मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक एक ऑप्शन के बारे में। बॉटम बॉर्डर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नीचे की लाइन पे बॉर्डर लगे हैं, तो ये लो जी लग गया मेरा, सिर्फ और सिर्फ नीचे की लाइन पे बॉर्डर लगा है। अंडू करता हूँ, वापस अगले ऑप्शन पे चलता हूँ, टॉप पे बॉर्डर लगा देते हैं, ये सिर्फ टॉप लाइन पे बॉर्डर लगेगा। अब मैं चलता हूँ अगले ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन पे चलता हूँ तो लेफ़्ट बॉर्डर, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट लाइन पे बॉर्डर लगेगा। अगर आपको कहीं पे लेफ़्ट साइड में ही बॉर्डर चाहिए, सिंगल बॉर्डर लेफ़्ट साइड में चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जो अगला ऑप्शन है राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर का यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब आपका बॉर्डर हट जाएगा, कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा।
अब मैं चलता हूँ अगले ऑप्शन पे, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का मतलब सब पे बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सिर्फ और सिर्फ हम आउटसाइड पे बॉर्डर लगाएंगे तो देखिए आउटसाइड बॉर्डर हमारा यहाँ पे लग गया है। तो बॉर्डर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। थिक बॉर्डर, आप सिर्फ बॉटम डबल लाइन बॉर्डर इसका यूज़ करेंगे तो नीचे दो, सिर्फ और सिर्फ दो लाइन में बॉर्डर लग जाएगा नीचे बॉटम का। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन ये है थिक बॉटम बॉर्डर। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, सिर्फ ऊपर और नीचे का बॉर्डर हमें लगाना हो तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेफ्ट राइट का भी ऑप्शन आता है। ये देखिए दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे बॉर्डर हैं। लाइन स्टाइल, कौन सी लाइन के स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो बॉर्डर में, आप ये वाली चाहते हो, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। जो आप यूज़ करना चाहो वो वाली लाइन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस पे कर देता हूँ नो बॉर्डर, और ये मेरा अंडरलाइन था यहाँ पे, कंट्रोल प्लस यू। तो बॉर्डर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर दोस्तों परमानेंट कलर होता है, आपने एक बार फिल कर दिया तो ये बार बार में चेंज नहीं होगा आपका। ये देखिए बैकग्राउंड कलर आपका जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लू ले लेता हूँ, ये मेरा थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो उसके कारण ये वाला आपको कलर आ रहा है। मैं क्लियर रूल कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने रूल क्लियर कर दिया है। तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया है। ये बैकग्राउंड कलर मेरा चेंज नहीं होगा, मतलब कंडीशन के आधार पे चेंज नहीं होगा। वैसे तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आप हरा यूज़ कर सकते हो, रेड भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो वाला यूज़ कर सकते हो। मैं भी के लिए इसको नो फिल कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट कलर है, आप अपना फ़ॉन्ट का कलर भी यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ और इसकी साइज को मैं फिट कर देता हूँ। अब चलते हैं फ़ॉन्ट कलर पे। फ़ॉन्ट कलर दोस्तों इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फ़ॉन्ट का कलर रेड हो गया। आप चाहते हैं कि आपका फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक हो, ब्लैक आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ब्लू हो आपके फ़ॉन्ट का कलर, तो फ़ॉन्ट का कलर ब्लू आ जाएगा। जैसा आप कलर चाहेंगे वैसा फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट इंक्रीज करने का। जब हम फ़ॉन्ट इंक्रीज इसकी हेल्प से करते हैं तो दो दो पॉइंट हमारा इंक्रीज होगा। यहाँ 11 से 13 होगा, ये देखिए ये 12 हो गया, फिर 14 हो गया। अब मेरा दो दो कंटिन्यू आगे दो दो पॉइंट मेरा फ़ॉन्ट इंक्रीज होता जाएगा। मैं डिक्रीज करूँगा तो दो दो ही होगा, और मेरा 12 हो गया, अब 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये दो के डिफरेंस से चलने लगता है। अब अगला सेक्शन लेते हैं हम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। अलाइनमेंट सेक्शन का यूज़ जब ही कर पाते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा क्या हो, जो हमारा स्पेस होना चाहिए रो में। मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ये देखिए मैंने यहाँ पे साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अलाइनमेंट का मतलब दोस्तों एक्सेल में 6 अलाइनमेंट लिए जाते हैं। ये टॉप, ये आपका मिडल, और ये आपका बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, और ये राइट अलाइनमेंट है। तो आप नीचे वाले लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट की हेल्प से ऊपर वाला अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करता हूँ नीचे, तो ये सेंटर अलाइनमेंट मैंने यूज़ कर लिया, मतलब मेरा जितना भी डेटा सेंटर में रहेगा। अब मैं इसको टॉप, बॉटम और मिडल का यूज़ कर सकता हूँ। मैं टॉप पे करूँगा, ये देखिए मेरा डेटा टॉप पे चला गया। मैं मिडल पे करूँगा, देखिए सेल के बीच में मेरा डेटा आ गया है। और बॉटम पे करूँगा तो नीचे नीचे मेरे सेल के नीचे मेरा डेटा आ गया है। अब मैं लेफ़्ट वाले का ऑप्शन का यूज करूँगा, लेफ़्ट के साथ टॉप पे जाऊँगा, लेफ़्ट के साथ मिडल पे जाऊँगा, लेफ़्ट के साथ बॉटम पे आऊँगा, मतलब डेटा मेरा लेफ़्ट साइड में रहेगा, टॉप, मिडल और बॉटम पे आता जाता रहेगा। राइट के साथ जाऊँगा, राइट के साथ टॉप पे जाऊँगा, राइट के साथ मिडल पे आऊँगा, और राइट के साथ बॉटम पे आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सेंटर और मिडल का उपयोग करें ताकि ये थोड़ा सा रिपोर्ट में अच्छा दिखे। अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये आपका टॉप के लिए 80, बॉटम के लिए
AM मतलब अलाइनमेंट मिडल, अलाइनमेंट टॉप, अलाइनमेंट बॉटम। लेफ्ट के लिए अलाइनमेंट AL, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट। ये इसके शॉर्टकट हैं, क्योंकि होम टैब का जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट प्लस एच यूज आता है। होम टैब का जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट प्लस एच की हेल्प से हम होम टैब का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। और इसको मैं फॉर्मेट ये अप्लाई कर देता हूँ। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो हम अलाइनमेंट लेफ्ट राइट बॉटम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है दोस्तों इंडेंटिंग का। ठीक है, इंडेंट करना में इंडेंट इंडेंट का मतलब दोस्तों ये देखिए हमारा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये मेरा नंबर बड़ा है और ये मेरे इनके डिजिट कम है, तो ये देखिए ये एक लाइन में है, ये मेरा इधर है। मैं चाहता हूँ कि इन सभी की शुरुआत सिर्फ एक ही शीट में हो। जैसे हम स्कूल टाइम में लिखते थे कि हमारा लेफ्ट साइड से ही हम कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते थे ताकि वो सुंदर दिखे, तो उस चीज़ के लिए हम ये इंडेंटिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे भी। ये देखिए मैं इसको ये ठीक कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये मेरा एक ही लाइन में आ जाएगा अभी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरा इधर है तो मैं इसको इधर कर दूंगा। ये तो सिंपल एक ही डिजिट है दोस्तों, यही रहेगी। बाकी आप इंडेंटिंग का प्रयोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये आपका डिक्रीज करता है इंडेंटिंग को, ये इंक्रीज करेगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है दोस्तों रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का प्रयोग हम क्यों करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रैप टेक्स्ट का मतलब दोस्तों, जब हम हमारी सेल की साइज छोटी हो जाती है, मैं देखो ये सेल साइज छोटी कर देता हूँ और हमारे पास, मैं इसमें कुछ और टाइप कर देता हूँ साथ साथ में, सैलरी, बोनस, ये वाले डाल देता हूँ, तो मेरा ये सेल साइज में फिट नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये देखिए मेरा पूरा एक रैप ये सेल में फिट हो जाएगा। और मैं इसको अंडू करूँगा तो देखिए आप, ये मेरा थोड़ा सा बाहर जा रहा था डेटा, तो फिट नहीं हो रहा था। अगर मेरे को डेटा फिट करना है, जैसे मैं ये वाली कोई सेल ले लेता हूँ, पहले तो मैं इनको सेलेक्ट करके जो सेल की साइज है अपनी वो वाली हम कर देते हैं। ये फॉर्मेट में गए हम, और जो हमारी विड्थ है रो की वो ऑटो फिट कर देते हैं। ये हमारी ऑटो फिट रो में आ गई है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इस पे हेलो। ये थोड़ा सा बड़ा है, छोटा सेल लेता हूँ दोस्तों। हेलो डियर, व्हाट अबाउट यू। आप देख रहे होंगे ये सेल से बाहर जा रहा है, मैं ग्रिड लाइन लगा देता हूँ। ये देखिए ये मेरी सेल से बाहर डेटा जा रहा है। आपको दो सेल में डेटा दिख रहा है, बट आप देखेंगे तो ये इसी सेल में है। इस सेल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आप एड्रेस बार में, यहाँ पे डेटा नहीं है। अगर मेरा डेटा मेरी सेल साइज से ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि मेरा एक सेल में वो फिट हो जाए। सेल की साइज़ को ये बढ़ा देता है। अगला ऑप्शन चलते हैं मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का क्या उपयोग होता है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड मर्ज सेल्स। तो सबसे पहले मैं करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये दोस्तों ये देखिए मैंने इतनी सेल सेलेक्ट करी और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। मैं कर देता हूँ ओके। मतलब जितनी सेल सेलेक्ट की उनमें सिर्फ एक ही सेल बनेगी। और इसको अंडू करता हूँ। अजय, सबसे पहले हमने अजय सेलेक्ट किया था, तो अजय का डेटा ये सारी सेल मर्ज होकर सिर्फ और सिर्फ अजय नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे दोस्तों, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस पे हम करते हैं, देखिए क्या होता है। ओके 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 ओके। ठीक है दोस्तों, मर्ज अक्रॉस का मतलब ये सेल है, ये सारी एक सेल ना बनके ये रो वाइज आपकी मर्ज हो जाएंगी, कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी सेल थी वो इसका एक सेल बन गया, यहाँ से यहाँ तक का एक बन गया, यहाँ से यहाँ तक का एक बन गया, यहाँ से यहाँ तक का एक बन गया। आप ये अपने रिपोर्ट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बट मर्ज एंड सेंटर में ये एक ही बन जाती थी, बट ये अब यहाँ पे ये रो वाइज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है मर्ज सेल, जो वही काम करेगा जो पहले वाला किया था। और हम यहाँ पे जाएंगे, अनमर्ज कर देंगे, अनमर्ज हो गया हमारा। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, अब अगला ऑप्शन है
ये बचता है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दोस्तों, हम अपने डेटा को कैसे भी मूव साइज में घुमा सकते हैं। 90 से +90 डिग्री तक इसका रेंज होता है, वहाँ हम उसी डिज़ाइन में हमारे डेटा को सेट कर सकते हैं। ये वर्टिकल हो गया, जैसे हम चाहें वैसे हमारे डेटा को हम मूव कर सकते हैं, ओरिएंट बेसिस पे कर सकते हैं। ये दोस्तों अलाइनमेंट टैब था। अलाइनमेंट टैब आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में। सॉरी, अलाइनमेंट सेक्शन था वो। अब चलते हैं नंबर सेक्शन में। नंबर सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। तो नंबर सेक्शन में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए जनरल फॉर्मेट में मैं लेके आता हूँ। ये देखिए मेरा सारा नंबर जनरल फॉर्मेट में आ गया है। मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ और जनरल फॉर्मेट में मेरा सारा डेटा आ गया है। अगला जो नंबर फॉर्मेट है दोस्तों, वो नंबर है। इसमें आपका डेसिमल नंबर लगेगा। डेसिमल नंबर आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद 3 डिजिट लें, 3 डिजिट आप कर सकते हैं। 4 चाहिए आपको 4 ले सकते हैं। आपको कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हटा भी सकते हैं यहाँ से। अगला जो ऑप्शन है वो है करेंसी का। आप करेंसी भी यहाँ पे ला सकते हैं। चूँकि हमारे देश की करेंसी रुपीज़ है तो मैंने इस पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी रुपीज़ ही सेलेक्ट कर रखा है। बाकी आप कंट्री के अकॉर्डिंग करेंसी यूज़ कर सकते हैं। करेंसी का सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, करेंसी आ रखी है यहाँ पे। जो वैल्यू जिसकी डिजिट कम है, जो संख्या जिसकी डिजिट कम है, उसकी करेंसी देखो। 1 रुपया, 1 रुपये की करेंसी देखो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। रुपया यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आपको यही डिफरेंस बताने वाला हूँ। आगे मैं अकाउंटिंग पे करता हूँ, अकाउंटिंग पे करूँगा। देखिए मेरा जो रुपीज़ का सिंबल है वो एक लाइन में आ रहा है पूरा। ठीक है दोस्तों, जो रुपीज़ का मेरा सिंबल है वो एक लाइन में आ रहा है, बट करेंसी में वो इधर उधर था, वो वैल्यू के आधार पे था, वो वैल्यू के साथ ही लग के आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। ये तो डेट के लिए आप आता है। डेट का फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये टाइम का है, ये परसेंटेज फ्रैक्शन है, और ये साइंटिफिक फॉर्म में आपका यहाँ पे नंबर कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपका नंबर फॉर्मेट दोस्तों। नंबर फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जैसा नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हैं। और जो नंबर फॉर्मेट का जो शॉर्टकट है मैं बता देता हूँ आपको। नंबर फॉर्मेट का जो आपका शॉर्टकट है वो Ctrl+1 प्रेस करेंगे आप तो नंबर फॉर्मेट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, Ctrl+1 मैंने प्रेस किया। ये देखिए मेरा फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे नंबर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये मेरा डेसिमल है, ये मेरा नेगेटिव। मैं आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं माइनस का सॉरी, मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। अब चलते हैं हम नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ आ गए। आप चाहते हैं कि आपके जो नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। ये देखिए आपका जो रेड कलर का नंबर नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो गया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी बना सकते हैं, कलर वगैरह आप यूज़ अलग से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको जनरल फॉर्मेट में कर दिया है। अब चलते हैं वापस, Ctrl+1 प्रेस किया। आप करेंसी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया। अलग अलग सिंबल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो सिंबल आपको चाहिए होगा वो सिंबल आप यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं, और आप नन भी यूज़ कर सकते हैं। आगे अकाउंटिंग का है दोस्तों। अकाउंटिंग में भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। डेसिमल प्लेसेस आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपके पास डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन होता है। डेट का फॉर्मेट दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं डेट का कॉलन सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। डेट के कॉलन सेलेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+1 प्रेस किया, डेट पे आ जाता हूँ मैं। ये देखिए आपको जिस फॉर्मेट में डेट चाहिए वो आपको मिलेगी। मैं ये वाला फॉर्मेट चूज़ करता हूँ। आपके पास नीचे ऑप्शन है कि कैलेंडर टाइप आपको कौन सा चाहिए। तो ये हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ कर रखा है, जो हम यूज़ करते हैं 1 जनवरी फरवरी वाला। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। आपके पास यहाँ पे
अब हमने ये वाला किया तो इस फॉर्मेट में हमारी डेट आ जाएगी। ये देखिए 5 मार्च 2020। मैं वापस कंट्रोल वन करता हूँ, डेट पे जाता हूँ और दूसरा फॉर्मेट ले लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ कि मेरा वार आए, डेट आए, मंथ आए और ईयर आए। ये देखिए मेरा वार आ गया, डेट आ गई, मंथ आ गया और ईयर आ गई। तो जो फॉर्मेट आप डेट का चाहो वो आप डेट का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों टाइम का फॉर्मेट आपके पास है कि आप किस फॉर्मेट का टाइम यूज़ करना चाहते हो, वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इस फॉर्मेट में चाहो तो आप इस फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो। अभी हमने टाइम डाल नहीं रखा चूँकि हमने डेट डाल रखी है, तो इसलिए आपको ये ऐसा शो कर रहा है। ये आपका परसेंटेज वाला हो गया या फ्रैक्शन का हो गया। जैसा आपको जो चाहिए आपको वो फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्पेशल फॉर्मेट हो गए, आपके कस्टमाइज हो गए। आप कस्टम खुद का अलग से कोई फॉर्मेट यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट है आपके पास, यहाँ पे बना सकते हैं। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप डेटा को डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत मल्टीपल आप देखिए, मंथ, डेट ऑफ मंथ के लिए भी आप अलग अलग ऑप्शन है। आप ये चाहते हैं कि आपका घंटा आए, फिर कॉलन सेमी कॉलन आए, मंथ आए, एएम या जो पीएम है जो भी आए, कोई भी आप इनमें से कस्टम कोई भी एक सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। अब चलते हैं स्टाइल सेक्शन में। स्टाइल सेक्शन में सबसे पहले लेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे इससे नाम ही पता चल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी कंडीशन के आधार पे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जैसे सपोज ये हमारी सैलरी है, इस पर सेलेक्ट किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, पहले ये लेता हूँ मैं। ग्रेटर देन का ऑप्शन है इसमें। मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी 50,000 से ऊपर है, वो हाईलाइट हो जाए। जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है वो वाला डेटा हाईलाइट हो जाए। ये देखिए ये 50,000 से ऊपर मेरा हाईलाइट हो, ये दोस्तों पहले वाला फॉर्मेट है। ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वाला मैं इसको 50,000 पॉजिटिव कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं इस पे आता हूँ, इस पे आया और ग्रेटर देन पे आ गया। 50,000 से ऊपर जिसकी सैलरी है वो सेल हाईलाइट हो जाए। ये देखिए ये मेरे पास एक ही बंदे की है, अभी नाम वगैरह मैंने डाला नहीं है, तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 60,000 कर दोगे तो यहाँ पे आपका कलर हाईलाइट हो जाएगा। चूँकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेम्परेरी होती है दोस्तों, जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अभी हमने ये कंडीशन डाल दी, अगर इनमें कोई भी डेटा चेंज होगा, जिसकी भी सैलरी 50,000 से ऊपर जाएगी, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कलर आप यहाँ से और भी यूज़ कर सकते हो, आप कस्टम कलर भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे कि कौन सा कलर आप यूज़ करना चाहो। इसमें आप नंबर फॉर्मेट, ये जो भी आप फॉर्मेट इसमें चाहते हो वो वाला चेंज कर सकते हो। जो कलर आपको यहाँ से चाहिए वो कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है लेस देन का। इसका मतलब दोस्तों लेस देन की सैलरी जिसकी 60,000 से कम है उसको हम हाईलाइट करवा देते हैं। अभी ये लीजिए 60,000 से कम सैलरी वालों को हम हाईलाइट करवा देते हैं। पहले मैं फॉर्मेटिंग क्लियर करता हूँ पहले वाली, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पे आ जाता हूँ, लेस देन पे आ जाता हूँ, और जिसकी सैलरी 60,000 से नीचे है वो हाईलाइट हो जाए। ये देखिए दोस्तों 60,000 से नीचे सिर्फ दो बंदों को छोड़ के बाकी की सबकी सैलरी 60,000 है से नीचे है तो ये हाईलाइट हो गया। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब दोस्तों एक सैलरी की रेंज हो गई। आप चाहते हैं कि 50,000 से लेके 2 लाख तक की जिसकी सैलरी है वो कलर से हाईलाइट हो जाए, उनको आपको हाईलाइट करवाना है, तो वो वाले हाईलाइट आपकी हो जाएगी। बिटवीन वाली में आपका जो मिनिमम है और जो हाइक है, जो रेंज आप दोगे वो भी शामिल होगी आपकी। ठीक है, बट ग्रेटर देन और लेस देन में नहीं होगा। जैसे आपको 25,000 से ऊपर का देखना तो 25,000 हाईलाइट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 25,000 से ऊपर का ढूंढ रहे हैं हम। बट बिटवीन वाली में हम उस रेंज से उस रेंज तक या उस रेंज के बीच के जितना भी डेटा है वो वाले सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए अब 50,000 डाला तो आपने 50,000 भी आ गया, इससे ऊपर का भी आ गया है। ये दोस्तों 2,51,000 है, इसकी रेंज हमने डाली नहीं है।
अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब तो आप जानते ही हैं, फिक्स होता है। जब तक आप फिक्स नहीं डालेंगे, जब तक आपके पास डेटा नहीं आएगा। मैंने 60,000 डाला तो 60,000 वाले को इसने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला जो ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के नाम पे कलर को हाईलाइट करा सकते हैं। मैंने अजय लिखा, पहले तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पे मैंने अजय नाम डाल दिया। जहाँ जहाँ भी अजय होगा मैं, ये मेरा हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ भी अजय कर देता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ भी कलर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशन के आधार पे ये कलर चेंज हो जाएंगे। अजय से आप विजय कर दोगे तो यहाँ से कलर हट जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये कंडीशन के आधार पे आपको रिजल्ट देगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है वो है डेट का, और ये वाला डुप्लीकेट का है दोस्तों। पहले मैं डुप्लीकेट बता देता हूँ, फिर डेट के बारे में बताता हूँ। डुप्लीकेट में दोस्तों जो जो वैल्यू डुप्लीकेट होगी, बार बार रिपीट हुई है, वो आ जाएगी। ये देखिए 20,000 और 50,000 दो दो बार आई हुई है, तो ये वाली वैल्यू हमारी डुप्लीकेट है, ये हाईलाइट हो गई है। अब डेट वाला आप सेलेक्ट कर लो। डेट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। डेट अकरिंग में चलते हैं हम। ये देखिए मैं ये चाहता हूँ कि इस महीने की जितनी भी डेट है वो वाली हाईलाइट हो जाए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ। मैं दिस मंथ का कर लेता हूँ। दिस मंथ का करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये मेरी दो डेट इस महीने की है जो हाईलाइट हो गई है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नॉर्मल आपको कंडीशन बताती है कि जिस कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन के हिसाब से आपके फॉर्मेट को ये बना देगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन पे। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये वाले पे चलते हैं, बॉटम एंड टॉप रोल्स। ये दोस्तों मतलब यही है कि अगर हमें बॉटम और टॉप के 10 चाहिए, जैसे कि मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉई है और मैं चाहता हूँ उन 10 आदमियों के नाम मैं ढूंढना चाहता हूँ जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, हाइक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं अभी के लिए 10 तो मेरे पास पूरा डेटा नहीं है दोस्तों, मैं अभी 5 डाल देता हूँ जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। 5 वो बंदों के हाईलाइट हो जाए। ये देखिए 5 मेरे हो गए, 3, 4 और 5, 5 बंदों की सैलरी मेरी सबसे ज़्यादा है, वो हाईलाइट हो गए हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन दोस्तों बॉटम 10, मतलब जिसकी सैलरी नीचे से कम है, सबसे कम है वो, ऐसे 5 लोग मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। सबसे कम वालों के ये आ गए, 1 रुपया, 2 रुपया, 6500, 15,000, 20,000। तो ये 5 मेरे आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 20,000 रिपीट है इसलिए 2 बार आया है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ये दोस्तों टॉप 10%, इसका मतलब ये परसेंटेज में डेटा लेगा। अगर आपके जैसे 10th क्लास का रिजल्ट आता है और आप लाखों में से ये चाहते हैं कि टॉप 10% में 10 बंदे भी हो सकते हैं, 100 बंदे भी हो सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज जैसे 70.70 20 बंदों के आ गए तो उन 20 का नाम आएगा, बट टॉप 10 में नहीं आएगा। टॉप 10 में तो ऊपर ऊपर के ही जितने हैं वो आएगा। ठीक है, टॉप 10 में जितने हैं जिसके सब बराबर मार्क्स आए तो वो टॉप 10 आ जाएंगे। बट टॉप 10% हमें चाहिए, तो उसमें ये वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही बॉटम 10%। अब देखिए अबोव एवरेज और बिलो एवरेज मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। सबसे पहले तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज तो आपको निकालना आता ही होगा दोस्तों। एवरेज का मतलब औसत होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोस्तों मैं इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो रखा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे गया, 0 किया मैंने, और ये इसका एवरेज है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ आ गया मैं अबव एवरेज, कि वो बंदे जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो जाएं। तो ये देखिए मेरे ये वाले हाईलाइट हो गए, 45,728 से इन बंदों की सैलरी ज़्यादा है, इनका ये हाईलाइट हो गए हैं। अब मैं उन बंदों को ढूंढूंगा जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से नीचे है, तो उसके लिए मैं इस पे ऑप्शन पे जाऊंगा। ये देखिए 45,728 एवरेज है, इससे कम वाली सैलरी के जितने बंदे हैं वो सारे हाईलाइट यहाँ पे हो गए हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन दोस्तों यही बोलेगा आपको, ये ऑलरेडी बार के रूप में डेटा दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए आपकी जो सेल है उसमें बार फिल हो जाएगा। आप ये देखिए
डेटा के अकॉर्डिंग आपकी ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी संख्या है इसलिए आपका वो वाला थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 55,000 ही कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे गया और मैं डेटा बार के रूप में लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आपकी हाईएस्ट सैलरी क्या है यहाँ पे, 60,000। तो 60,000 वाली सेल आप देखेंगे यहाँ पे पूरी भर गई है, और बाकी ये जितनी इनकी सैलरी है उसी हिसाब से भरा है। 60,000 आपकी मैक्सिमम सैलरी है तो ये पूरा सेल आपका भर गया है। बाकी किसी की 20,000 है, इसका 1 रुपया तो आपको दिखाई भी नहीं दे रही है, 1 और 3 वाले की। इनकी 6500 है, तो ये आपके बार के रूप में भी आप अपनी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आप कलर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग बार आप दे रखे हैं। और मोर रूल पे जाके आप इसमें से और भी अपना खुद का रूल अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो वाला कलर यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं चलता हूँ इस वाले ऑप्शन पे। इसमें भी सेम वही फंडा है, कलर आपकी सेल का कलर सैलरी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप कलर के अकॉर्डिंग अपनी सेल को सेल सैलरी के आधार पे कलर फिल करके दिखा सकते हैं। या आइकन, आप आइकन यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आप नेटवर्क किसी नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसमें आपको आपके पास एक्सेल में डेटा है रेंज का, कि जो टावर्स में जो रेंज है वो रेंज का डेटा है। तो रेंज का डेटा के लिए आप ये वाले आइकन यूज़ कर सकते हो। बाकी आप ये कोई दूसरी शेप भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली भी यूज़ कर सकते हो, आप जो मर्जी आप शेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल सेल आपको दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया क्लियर रूल के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक रूल लगा के, ये वाला रूल मैं लगा देता हूँ। अब मेरे को ये रूल हटाना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लियर रूल। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो वाले सिर्फ उसी रो से या कॉलम से रूल हमारा हट जाएगा, दूसरा हमारे एंटायर शीट से हट जाएगा। बट अभी हमने जो सेलेक्ट कर रखा वही से हटाएंगे, क्लियर रूल किया, रूल हट गया। अब दोस्तों ये हो गया सारा। मैनेज रूल पे जाएंगे हम, मैनेज रूल पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही ऑप्शन हमारे पास बार बार सेम वही है, बट ये मैनुअल है, कस्टमाइज है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सेल वैल्यू है। ठीक है, मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट लेता हूँ। अब यहाँ पे पहले ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, पहले मैं ये नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और रूल्स पे आ गया, मैनेज रूल्स पे। ये रूल्स मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, और ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ। अब आता हूँ मैं नए रूल पे, और ये वाला लेता हूँ दोस्तों, सेल वैल्यू। मैं अभी सेल वैल्यू ना लेके मैं ले रहा हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट। आपके पास लिस्ट है कि भाई दैट कंटेन में यही ऑप्शन आप इन पे लगा सकते हो। अगर एरर है तो आप एरर को भी हाईलाइट करा सकते हो। नो ब्लैंक, जो सेल ब्लैंक नहीं है उनको भी आप हाईलाइट करा सकते हो, ब्लैंक सेल को भी आप हाईलाइट करा सकते हो। ठीक है, और डेट भी आप अपने ले सकते हो। और मैं ये लेता हूँ पहले, सबसे पहले स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, मतलब जो शामिल है। मैं ये चाहता हूँ कि अजय नाम के जो भी इस कॉलम में सेलेक्ट है वो हाईलाइट हो जाए। देखिए इस पे चलते हैं और वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। ओके करता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो अजय हमारा एक है, एक अजय मैं यहाँ भर देता हूँ। दो कलर से हमारा हाईलाइट हो गया है। मैं इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैनेज रूल पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ एडिट रूल पे। अब देखिए इस वाले में मैं करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अजय नाम जिस भी सेल में है वो हाईलाइट ना होके बाकी सारी हाईलाइट हो जाए। तो नोट कंटेनिंग करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए अजय को छोड़ के बाकी मेरी सारी हाईलाइट हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं, मैनेज रूल पे चलेंगे, हम एडिट रूल पे चलेंगे। अगला ऑप्शन हम इसमें से उठाते हैं, बिगनिंग विद। बिगनिंग विद का मतलब कि जिससे आपका लेटर स्टार्ट हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ए एन से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएं। तो देखिए आप, ये देखिए ए एन से सिर्फ एक ही हमारा वर्ड है अनिल नाम का, तो वो हाईलाइट यहाँ पे हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, मैनेज रूल, एडिट रूल। अगला ऑप्शन इसमें ये हमारा ये है, एंडिंग विद, मतलब जो सबसे लास्ट में ख़त्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ए वाई से जितने भी एंड हो रहे हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएं। ये मैंने ए वाई किया, ये देखिए
ये वाले तीनों मेरे ए वाई से हो गए। तो दोस्तों आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं इसमें एक ब्लैंक रो डाल देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब हम चलते हैं, इस पे आ जाते हैं, मैनेज रूल पे चलते हैं। वापस एडिट किया मैंने, कोई भी एक रूल ले लो आप, सब पे अलग अलग रूल हैं दोस्तों। आप आपके पास सबके पास ऑप्शन होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ, अब इस पे आता हूँ, मैं ब्लैंक वाला लेता हूँ। जो जो ब्लैंक है उसको हाईलाइट हो जाए कलर से, रेड कलर से। ये देखिए, ये मेरे 2 सेल ब्लैंक है, ये रेड कलर से हाईलाइट मेरे हो गए हैं। वापस चलते हैं, जो ब्लैंक नहीं है वो देखते हैं हम। एडिट रूल पे गए, जो ब्लैंक नहीं है वो वाले हाईलाइट हो जाएं, तो 2 ब्लैंक को छोड़ के बाकी सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो सिस्टम में, इसमें सारे ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आगे। मैं कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए इस पर, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो मेरा रूल दिखाई नहीं दिया था मेरे को। ये रूल मेरा आ गया, यहाँ पे एडिट रूल पे जाता हूँ और बाकी आप जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया, एरर आ गया है तो एरर वाले आप हाईलाइट करा सकते हो, एरर नहीं आया तो एरर बिना एरर वाले आप हाईलाइट करवा सकते हो। अब मैं करता हूँ इसको रिमूव, डिलीट रूल, ओके, और यहाँ से करता हूँ फॉर्मेटिंग क्लियर। ये क्लियर कर दिया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिंग दोस्तों। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, टेबल फॉर्म, टेबल का, कि हमें टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ इन सब का। सबसे पहले सम करने से पहले ये ब्लैंक हम हटा देते हैं यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ यहाँ पे। सम मैंने कर दिया है, आप देखिए 306504 आया है। तो जो नॉर्मल टेबल है उसमें मैंने सम कर दिया। अगर मेरे को यहाँ कोई और वैल्यू डालनी हो जिसका 6000 सैलरी है, तो आप देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का जो शॉर्टकट है दोस्तों वो है Ctrl+T। टेबल का आपका शॉर्टकट है Ctrl+T। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ और Ctrl+T प्रेस किया मैंने, ये टेबल बना दिया। आप यहाँ पे आके भी टेबल को बना सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करके टेबल को आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो आप ले सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइन यहाँ पे दे रखी हैं, तो मैं कुछ अच्छी सी डिज़ाइन ले लेता हूँ। चलो ये वाली ले लेता हूँ, ये वाली ठीक है थोड़ी। तो ये वाली डिज़ाइन ले लेता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला आपका वापस लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे सम यूज़ किया और इनका टोटल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये मैंने सम कर दिया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 7000 का एक बंदा और रख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं टेबल में। टेबल में हम डालते हैं, ये मेरा टेबल का हिस्सा हटा देता हूँ ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 8000 का एक बंदा और डालता हूँ। जी मैं यहाँ पे 8000 का बंदा और डाल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। मैं यहाँ पे 9000 का बंदा डाल देता हूँ, 90,000 का डाल दिया मैंने। ये देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। तो टेबल बनाने का दोस्तों ये फ़ायदा है। और मैं एक बंदा और यहाँ पे 7000 का ऐड कर देता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल नीचे आता जाएगा और ये वाले फॉर्मूले को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल हमने बना रखा है तो हमें फॉर्मूले की रेंज बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था टेबल का। आप टेबल का यहाँ पे डिज़ाइन अलग अलग ले सकते हैं, जो आपको डिज़ाइन चाहिए वो वाली डिज़ाइन आप ले सकते हैं। आप टेबल डिज़ाइन में जाके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, टेबल की साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और स्लाइसर आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप पाइवट टेबल लगाएंगे तो ही
अच्छा काम करेगा। तो पाइवट टेबल के साथ आप यूज़ करें। आप चाहते हैं कि हेडर रो नहीं चाहिए आपको, हटा दो। आपको बैंडेड रो नहीं चाहिए, बैंडेड रो का मतलब ये वाली जो आपकी डिज़ाइन है ये वाली नहीं चाहिए तो हटा दो, ठीक है। ये आपकी टोटल रो आ गई नीचे, ये हटा दो। आपको तो आपको टोटल नहीं चाहिए तो टोटल हटा सकते हो आप। बेस्ट कॉलम पे क्लिक कर दो, आप लास्ट पे कर दो, बैंडेड कॉलम पे कर दो, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएगा। ये तो डिज़ाइन करने का एक तरीका, आप टेबल को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन जो है दोस्तों वो सेल स्टाइल है। सेल स्टाइल का मतलब दोस्तों, जो हमने ये सेल ले रखी हैं, ये वाली जो हमारी सेल है, ये इसी की स्टाइल है। ये देखो अलग अलग डिज़ाइन की स्टाइल हम जैसी यहाँ पे दे रखी है, कोई भी डिज़ाइन इनमें से ले सकते हैं। ये बहुत, इस डिज़ाइन में भी हम ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग बना रखी है, इस डिज़ाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी खुद की डिज़ाइन भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, नेम डिपार्टमेंट, सैलरी हो गया, सैलरी हो गया, और ये हो गया डेट। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको, ये रेड कलर से मैं इसको पीला कलर दे देता हूँ, ये वाला येलो कलर से मैं बना देता हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दिया है, ये वाला बॉर्डर यूज़ ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल मेरे को बार बार ना बनानी पड़े और मैं इसको बहुत सारी जगह यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, न्यू सेल स्टाइल और माई स्टाइल येलो, मैंने येलो कलर वाली स्टाइल बनाई है, ये सेव कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, आप इस पे जाइए, माई स्टाइल येलो, ये वाली आपकी हो गई। आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी सेल में आप लगाना चाहते हैं ये वाली स्टाइल आप लगा सकते हैं। ये जी सिंपल है। आप सेल के स्टाइल को एक फॉर्मेट बना के उसको सेव कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं उसको। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट का सेल्स में। तो हम इंसर्ट क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट हम सेल्स करते हैं, रो करते हैं, कॉलन करते हैं और शीट करते हैं। तो इनके बारे में, एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ इस पे, सेल इंसर्ट करते हैं दोस्तों। ये राइट साइड में करूँगा मैं, तो मतलब ये कॉपी, और कॉपी एक जो शॉर्टकट है इसका राइट साइड में चला जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे सेल इंसर्ट हो गया, ये राइट साइड में चला गया। अब दोस्तों मेरे को रो इंसर्ट करानी है, तो रो इंसर्ट के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको रो का सिलेक्शन। रो का सिलेक्शन हम करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बटन्स का यूज़ करके। रो सिलेक्शन, रो सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो वो करते हैं हम शिफ्ट प्लस स्पेस बटन प्रेस करके करते हैं। रो इंसर्ट कैसे करते हैं हम, रो इंसर्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसका जो शॉर्टकट है वो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 साइन, जो प्लस का साइन है, प्लस का जो बटन है साइन का, वो वाला प्रेस करेंगे तो रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करवाएं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन दबाऊंगा तो इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ से भी रो इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं रो डिलीट का शॉर्टकट यहाँ डालूंगा। अब हम करेंगे कॉलन सिलेक्शन, कॉलन इंसर्ट और कॉलन डिलीट, ये हम यूज करने वाले हैं। मैं फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ सब पे। ठीक है दोस्तों, तो रो का मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप यहाँ से इंसर्ट
कर सकते हैं रो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का साइन आप प्रेस करेंगे तो रो हो जाएगी। अब है कोलन। कोलन को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप माउस से भी कर सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन आपके पास है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका कोलन इंसर्ट हो जाएगा, सॉरी सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपका कोलन सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस किया और वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप दबाएंगे तो आपका कोलन इंसर्ट हो जाएगा। तो कोलन इंसर्ट भी आप इसी बटन कीज की सहायता से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों हमारी रो इंसर्ट और कॉलन इंसर्ट हो गया। आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी आता है, आप यहाँ पे जाओ और राइट क्लिक करो, इंसर्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, सेम आप रो में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो और रो इंसर्ट कर दो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए रो इंसर्ट करने के और कॉलन इंसर्ट करने के। अब चलते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं हम सबसे पहले एक रो इंसर्ट कर देते हैं। अब चलते हैं हम डिलीट पे। डिलीट रो, सेल भी आप डिलीट कर सकते हैं, जैसा सेल आपने इंसर्ट किया था वैसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट रो, तो मैं इस पे जाऊंगा, मेरी रो डिलीट हो गई है, मैं अनडू करता हूँ। दूसरा ऑप्शन है मैं डिलीट रो करूँगा तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन कंट्रोल माइनस में दबाऊंगा तो मेरा रो डिलीट हो जाएगा। तो इसका जो शॉर्टकट है दोस्तों, कंट्रोल प्लस माइनस का साइन हम प्रेस करते ही रो हमारी डिलीट हो जाएगी। सेम वही फंडा है इसमें। आप यहाँ से, मैं एक कॉलन इंसर्ट कर देता हूँ। कॉलन को डिलीट करने के लिए यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। वापस अंडू करता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपको कॉलन डिलीट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और वापस अंडू करता हूँ। तीसरा ऑप्शन आप कंट्रोल माइनस से भी कॉलन को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस साइन। तो इंसर्ट और डिलीट का तो दोनों के लिए एक ही बटन है दोस्तों। इंसर्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन, बस आपको सिलेक्शन ध्यान रखना, आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा इंसर्ट और डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है इसमें शीट इंसर्ट का। तो शीट इंसर्ट का दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे ऑप्शन हैं। शीट इंसर्ट का जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आपका शीट इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये है मेरा, और शीट हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट किया मैंने, ये देखिए लेफ्ट साइड में हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पे है। दूसरा शिफ्ट प्लस F11 हम दबाएंगे तो हमारा शीट इंसर्ट हो गया है। तीसरा हमारा जो शीट का ऑप्शन है, हम यहाँ जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक वर्कशीट चाहिए हमें, इस पर क्लिक किया, हमारा शीट इंसर्ट हो गया है। और शीट जो डिलीट है उसका जो शॉर्टकट है दोस्तों वो भी बता देता हूँ आपको। वो आपका है ऑल्ट प्लस ई प्लस एल। ऑल्ट प्लस ई प्लस एल आप प्रेस करेंगे तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। देखिए ऑल्ट ई एल में प्रेस करता हूँ, मेरी शीट डिलीट हो गई। शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा, दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है यहाँ चाहिए, आप डिलीट कर दीजिए यहाँ जाके। मैं वापस शिफ्ट F11 करता हूँ, तीसरा ऑप्शन यहाँ से मैं डिलीट का ऑप्शन है शीट मेरा, शीट को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको रो इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, कॉलन इंसर्ट करना, कॉलन डिलीट करना, शीट इंसर्ट करना और शीट डिलीट करने के बारे में बता दिया। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट ऑप्शन दोस्तों क्या है, कैसे काम आता है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। फॉर्मेट ऑप्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन ये सारे काम हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रो की हाइट, रो की हाइट दोस्तों जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। ये देखिए जो मेरे सेल सेलेक्ट थी उस वाली रो की हाइट हमारी 50 हो गई है। अगला है ऑप्शन इसमें ऑटो फिट हाइट। ऑटो फिट पे जाएगा, वापस उसी स्टेट में आ जाएगा, उसी कंडीशन में आ जाएगा। कोलन की विड्थ मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। ये देखिए मेरा कोलन का साइज बढ़ गया है। आप कोलन की साइज बढ़ा सकते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ, कोलन ऑटो फिट पे कर देता हूँ, ये ऑटो फिट पे आ गया। ठीक है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट विड्थ पे आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसमें कोलन रो हाइड, कोलन हाइड
रो अनहाइड, कॉलन अनहाइड, शीट हाइड और शीट अनहाइड का आपके पास ये ऑप्शन है। इनके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा क्या काम आता है। ठीक है दोस्तों, और ये हवाले हमारे इनके जो है मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं एक एक नीचे ही कर देता हूँ, रो के साथ रो का पूरा ही आपका शॉर्टकट आ जाएगा। ये वाला थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और रो हाइट, रो अनहाइड। रो हाइड के लिए आप क्या दबाएंगे, सिंपल रो सेलेक्ट करो, कंट्रोल 9 प्रेस करो, कंट्रोल+9 प्रेस करेंगे, आपकी रो हाइड हो जाएगी। और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+ ब्रैकेट ओपन, ये वाला आप सिंबल प्रेस करेंगे तो आपकी रो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेम दोस्तों कॉलन का है। सो कॉलन का मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसमें 2 रो इंसर्ट कर देता हूँ। कॉलन हाइड कैसे करते हैं और कॉलन अनहाइड कैसे करते हैं। कॉलन हाइड करेंगे, कंट्रोल+0 की हेल्प से हम हाइड कर देंगे, और कंट्रोल+शिफ्ट+ ये वाला यूज करेंगे तो कॉलन अनहाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये रो हाइड करनी है, आप यहाँ जाइए और इस पे जा सकते हैं। रो हाइड कर दिया आपने, मैं अनडू करता हूँ, आपके पास दूसरा रो हाइड करने का ऑप्शन ये वाला है, यहाँ जाइए रो हाइड कर दीजिए। मैं अनडू करता हूँ, आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल+9 प्रेस कीजिए, आपकी रो हाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके रो हाइड करने के मल्टीपल तरीके मैंने बताए। कॉलन को हाइड कर देते हैं, अब कॉलन कहाँ गया हमारा, ये हम कॉलन को हाइड करते हैं। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आए, कॉलन हाइड कर दिया हमने, ये कॉलन हाइड कर दिया, ओ सॉरी रो सेलेक्ट कर लिया था हमने, ये वाला कॉलन हम हाइड करेंगे, कॉलन हाइड कर दिया हमने, ये देखिए कॉलन हाइड कर दिया। अंडू करता हूँ मैं, और दोस्तों अब जाता हूँ यहाँ पे, कॉलन को हाइड कर दिया, ये वाला हो गया। अब यहाँ 2 ऑप्शन हो गए, तीसरा मैं कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला दबाऊंगा तो मेरा हाइड, ये सॉरी कंट्रोल+0 दबाऊंगा तो मेरा कॉलन हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रो को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ये दबाएंगे तो हमारी रो अनहाइड हो जाएगी, और कॉलन को अनहाइड करने के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं। बस ये दोस्तों शीट है, तो शीट भी हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, शीट को हाइड कर दिया, ये शीट हाइड हो गया मेरा, और मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, अनहाइड कर दूंगा, शीट का ऑप्शन आ जाएगा, कौन सी शीट आपको अनहाइड करनी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा आप शीट को यहाँ से भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये आपकी शीट हाइड हो गई है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, अनहाइड शीट, ये वाली शीट आपकी अनहाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, शीट को रीनेम कर देते हैं, हम रीनेम कर सकते हैं इजीली। अब दोस्तों अगला है रीनेम पे करूँगा, तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, मैं हेलो डाल देता हूँ यहाँ पे। रीनेम के लिए आप दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं आप, हेलो हाय, कुछ भी आप डाल सकते हैं नाम इसमें, 31 कैरेक्टर तक आप कोई भी नाम इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपका शीट का हो गया। अब अगला जो ऑप्शन है दोस्तों उस पर चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका मूव और कॉपी शीट। आप ये चाहते हैं कि ये शीट आपकी दूसरी फाइल में मूव हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल और ले लेते हैं, बुक 3, और मैं इस पर वापस चलता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हेलो शीट बुक 3 में शिफ्ट हो जाए, उसके लिए दोस्तों सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मूव और कॉपी शीट करता हूँ। मुझे एक कॉपी यहाँ पे रखनी है, क्रिएटिव कॉपी, क्योंकि मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मैं पूरी शीट को यहाँ से मूव नहीं करना चाहता, इसकी कॉपी को भेजना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बुक 3 में चली जाए, और मैं ओके कर दूंगा इसका। ये देखिए दोस्तों, अब बुक 3 है मेरा यहाँ पे, और वो सेम शीट मेरी यहाँ पे आ गई है। तो ये इसका उपयोग ये इस तरीके से किया जाता है। अब दोस्तों आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रोटेक्ट करना
देखो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी जो सेल्स होती है वो लॉक होती है। हम यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके इसको अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो लॉक का बटन है वो हाईलाइट हो रखा है, तो इसका मतलब सारी सेल्स हमारी अभी लॉक है। हम इस पर क्लिक करके जो जो सेल्स हमें अनलॉक करनी है वो हम यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट का मतलब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाए, कोई और दूसरा बंदा ना देख पाए, तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट शीट यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। कोई सॉरी एडिट ना कर पाए आपकी कोई भी डेटा रिपोर्ट में, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड डाल दिया है अभी के लिए, और पासवर्ड मैंने डाला, ओके किया। अब देखिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा। मैं इसमें कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास मैसेज आ गया। इसका मतलब ये जब तक मैं इसमें चेंज नहीं कर पाऊंगा, जब तक कि मैं पासवर्ड नहीं लगा दूँ, तो अननोन पर्सन या दूसरे पर्सन के पास हमारा शीट का पासवर्ड होगा नहीं, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। इसको चेंज करने के लिए हमें अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट दोस्तों जैसे हम भेजते हैं हमारे डेटा, हमारे सीनियर को भेजा, किसी और को भेजा, वो चाहता है कि वो उसमें रिमार्क डाल दे। हम चाहते हैं कि हमारे डेटा के साथ छेड़खानी ना करे। हमने उसके लिए एक कॉलन अलग से बना दिया, कोई रिमार्क कॉलन बना दिया। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ रिमार्क। रिमार्क का कॉलन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और मैंने ये सेलेक्ट किया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उससे मेरे को रिमार्क चाहिए, बाकी मेरे को डेटा के साथ वो छेड़खानी ना करे। तो मैं लॉक सेल से अनलॉक कर देता हूँ ये वाली सेल, ये वाली जो रेंज है ये अनलॉक हो गई है। अब मैं मेरी शीट को प्रोटेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने मेरी शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि मैंने उसको इतनी रेंज में अलाउ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करूँगा तो सिस्टम नहीं करने देगा। यहाँ पे करना चाहूँ तो सिस्टम नहीं करने देगा। लेकिन ये वाली जो रेंज है यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये अनलॉक कर दिया। मैंने यूज़र को यहाँ पे एक्सेस दे दिया है कि वो यहाँ अपना रिमार्क डाल सकता है। बाकी वो सेल कहीं भी शीट में कुछ भी एडिट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फंडा है इसका, आप करेंगे तो आप ज़रूर इसको सीख जाएंगे। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे दोस्तों। अगला है एडिटिंग का, और होम टैब का लास्ट ऑप्शन है ये। इसमें है ऑटो सम। ऑटो सम दोस्तों क्या काम आता है बताता हूँ आपको। ऑटो सम एक तरीके से टोटल करने के लिए काम आता है। सम पे क्लिक किया, ये देखिए रेंज सेलेक्ट हुई, ये इसका टोटल आ गया है। सम, ऑटो सम का हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सम पे गए, इस पे गए हम, और ये रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ पे हमारा सम आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है एक्सेल में, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला जो है इसका ऑप्शन एवरेज। अगर हमें एवरेज चाहिए तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, और एक्सेल में फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू लगाते हैं, और हम यहाँ टाइप करके भी एवरेज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो काउंट नंबर। ये दोस्तों काउंटिंग करने के लिए काम आता है कि हमारे कितनी रो हैं, हम चाहते हैं कितना है। तो मैं यहाँ पे कर दिया, काउंट कर दिया मैंने, और सिर्फ काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। ये देखिए ये मेरे 12 हैं। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, काउंट 12 आ रहा है, एवरेज ये आ रहा है, सम ये आ रहा है। ये स्टेटस बार में भी आपका डेटा ये आने वाला है, ये यहाँ पे शो होगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है मैक्स है और मिन है। बाकी और फॉर्मूले आप फॉर्मूला टैब में पढ़ेंगे। तो मैं मैक्स और मिन का बता देता हूँ। मैक्स का मतलब इस वाली जो टेबल है इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो वाला हमारा डेटा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा सैलरी ढूंढने के लिए दोस्तों मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये देखिए सबसे ज़्यादा सैलरी इस बंदे की है 90,000। ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब हम मिनिमम सैलरी देखते हैं कि सबसे कम सैलरी किसकी है। ये देखिए 1 रुपया सबसे कम सैलरी है यहाँ पे। तो हमारा मिनिमम नंबर जो है सैलरी का वो यहाँ पे आ गया है। अब जो दोस्तों अगला फंडा है वो फिल का है। फिल तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ फिल का क्या फंडा है। फिल जैसे हम बहुत बार क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और ये वाला फिल कर दिया। हम ऐसे भी कर देते हैं, ये वाला भी फिल कर देते हैं, ऐसे भी फिल कर देते हैं। इसको खींच के भी हम
माउस की हेल्प से फिल कर देते हैं। दोस्तों इसका फंडा कहाँ से है? ये दोस्तों इसका फंडा यहाँ से निकल के आया है। ये हम डाउन फिल, राइट फिल, अप फिल और लेफ्ट फिल 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। जो डाउन फिल है दोस्तों, उसका जो शॉर्टकट की है मैं बता देता हूँ आपको। डाउन फिल का है Ctrl+D, और जो राइट फिल है उसका जो शॉर्टकट है वो भी आपको बता देता हूँ, वो है Ctrl+R। ठीक है दोस्तों, डाउन फिल के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+D करेंगे, ये हमारा राइट फिल हो गया। अगर हम यहाँ चाहते हैं, जैसे मैंने ये वैल्यू डाल दी 7000, तो 7000 इसको मैं राइट फिल करवाना चाहता हूँ, इस साइड में करवाना चाहता हूँ, तो Ctrl+R प्रेस करूँगा तो मेरा ये वैल्यू इधर फिल हो जाएगा। तो ये मेरा डाउन और ये मेरा राइट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा अप फिल हो, हम ऊपर की तरफ फिल करना चाहें तो हम यहाँ पे जाके अप फिल कर देंगे। हम चाहते हैं कि नीचे की तरफ फिल हो, सेलेक्ट किया कहाँ तक फिल करवाना है, और हम ये डाउन हो गया, लेफ्ट करवाना है, सॉरी अप कर दिया हमने, और ये मैं लेफ़्ट फिल करवा देता हूँ इधर, ये मेरा लेफ़्ट फिल हो गया। ठीक है दोस्तों, डाउन आप Ctrl+D से कर ही सकते हैं। तो मैं चारों तरफ इसको फिल करवा सकता हूँ, जिधर चाहूँ उधर फिल करवा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन जो है वो है दोस्तों इसमें सीरीज का फंडा देख लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें है सबसे पहले रो सेलेक्ट हो रखी है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि आपका जो भी आपने सिलेक्शन कर रखा है उसमें जो सीरीज बनानी है उसमें ऐड होगा। लीनियर का मतलब आपका ऐड होना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पे 7, ठीक है, और मैं इस रेंज में यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और सीरीज पे आता हूँ। तो सीरीज में मैंने रो में मेरे को फिल करवाना है ये सीरीज, और लीनियर का मतलब मेरे को ऐड करवाना है। स्टेप वैल्यू क्या है? मेरी स्टेप वैल्यू 1 है। 1 का मतलब कि मेरा 7 में 1 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, 8 में 1 जुड़ेगा 9 हो जाएगा, 9 में 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए 8 9 10 11 12। मैं वापस इस पे आता हूँ, फिल पे, सीरीज पे, ये देखिए स्टॉप वैल्यू। दोस्तों स्टॉप वैल्यू मैं मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ 9 डाल देता हूँ, तो मेरा सिर्फ 9 तक ही फील होगा, आगे नहीं होगा। मैं इसको पहले अंडू कर देता हूँ, ये मेरा बाकी पहले का फील हुआ है। तो मैं यहाँ पे सीरीज पे आया और यहाँ पे 9 डालता हूँ मैं, तो 7 8 9, ठीक, 7 में 1 जुड़ा 8, 8 में 1 जुड़ा 9। तो ये जो फिल वैल्यू है दोस्तों, ये बहुत ही काम की है। फिल वैल्यू की आप चाहते हैं कि दो दो का गैप लगे तो आप 2 भी यहाँ डाल सकते हैं, 3 का गैप लगे तो 3 भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। आप यहाँ पे स्टॉपर लगा सकते हैं। अब चलते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है। इसमें आप जो भी स्टेप वैल्यू डालेंगे उतना मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा। मैंने 1 डाला तो मतलब मेरा एक 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 मतलब 7, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7 आया, 7 में फिर 1 हुआ 7 आया। अब मैं इसमें डालता हूँ 2, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ डालता हूँ 2, 3 डाल देता हूँ दोस्तों, है ना। तो ग्रोथ पे करता हूँ मैं और ओके करता हूँ। ये देखिए 7 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 21 आया, 21 मल्टीप्लाई हो गया 3 से 63 आ गया, 63 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 189 आ गया। ये ऐसे 3 तक चलता जाएगा। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है सेम काम आप कॉलन में करवा सकते हैं, कॉलन में भी आप ये वाला काम करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं डेट पे। डेट का फंडा बताता हूँ आपको। ये वाला मैं डेट यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। डेट पे चलते हैं, ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं और बैकग्राउंड कलर हम हटा देते हैं। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको डेट फिल कैसे करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्रेन सेलेक्ट कर लिए, फिल पे जाऊँगा और सीरीज पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने डेट सेलेक्ट कर ली और स्टेप वैल्यू 1 है, और डे सेलेक्ट कर लिया यूनिट में मैंने, मतलब इस तारीख में हमारा 1 जुड़ जाएगा, 5 तारीख में 6 आ जाएगा, 6 में 1 जुड़ जाएगा 7 आ जाएगा। मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो ये इस प्रकार हमारा आ जाएगा। अब मैं वापस चलता हूँ सीरीज पे, यहाँ आ गया और वीक डे सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट अगला है, मैं इस पे आ गया सीरीज पे और इसमें मंथ सेलेक्ट करता हूँ। तो एक एक मंथ जुड़ता जाएगा दोस्तों। इसमें स्टेप वैल्यू हमने 1 डाल रखी है, अगर आप 2 चाहो 2 डाल लो, 3 चाहो 3 डाल लो। तो ये देखिए मार्च के बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद मई आ गया, तारीख वही रहेगी, एक एक महीना इन सब में बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे, हम ईयर डाल लेते हैं तो एक एक साल बढ़ जाएगी। 20 के बाद 21 आ जाएगी, 22 23 24 ऐसे आ जाएगी। देखिए 5 मार्च, महीना वही रहेगा, साल जुड़ जाएगी। ये देखिए, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसे सीरीज बना सकते हैं। सीरीज का फंडा सेम वही है दोस्तों जो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में जो जो सीरीज बनती है आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। जस्टिफाई का मतलब दोस्तों, जस्टिफाई वही होता है जो मैंने आपको यहाँ बताया था। जस्टिफाई एक अलाइनमेंट के रूप में ही काम में आता है। अगला जो ऑप्शन है वो फ्लैश फिल का है। फ्लैश फिल ये मैं हटा देता हूँ। फ्लैश फिल भी फिल करने के लिए काम में आता है आपका। और मैं डेट को हटा के यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। ओके, तो हम फिल कर सकते हैं फ्लैश फिल इस प्रकार। अब दोस्तों चलते हैं क्लियर पे। क्लियर का जो है, क्लियर ऑल पे करेंगे तो हमारा फॉर्मूला फॉर्मेट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी हमारे फॉर्मूला फॉर्मेट नंबर फॉर्मेटिंग है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। क्लियर ऑल में सब कुछ हो गया हमारा क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्लियर का जो ऑप्शन है वो है क्लियर कंटेंट। मैं इस पे देखो यहाँ पे कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने येलो। इस पर क्लिक करता हूँ और क्लियर कंटेंट पे करता हूँ। ये देखिए क्लियर कंटेंट में सिर्फ कंटेंट क्लियर होंगे, फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। मैं अंडू करता हूँ, अब देखिए क्लियर फॉर्मेट पे करता हूँ तो ये मेरा सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा, मेरा कंटेंट क्लियर नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपका फॉर्मेट ही क्लियर हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये हाइपर लिंक क्लियर करने का दोस्तों, हाइपर लिंक हम इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे हाइपर लिंक कैसे ऐड किया जाता है। उसको क्लियर करना हो तो हम यहाँ से हाइपर लिंक क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मेन है वो है आपका फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या काम आता है, कैसे आता है, फ़िल्टर और शॉर्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो फ़िल्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारा फ़िल्टर वैसे लगा हुआ है और जो फ़िल्टर का शॉर्टकट है वो बता देता हूँ मैं आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो हमारा फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये वाला मैं यही लगा देता हूँ, ये मैंने फ़िल्टर लगाया, तो सॉरी मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करता हूँ तो मेरा फ़िल्टर लग गया इस रो में। ठीक है दोस्तों, अब फ़िल्टर मेरा इस टेबल में लगा हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए फ़िल्टर मेरा ओपन हो गया। आप ये चाहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपकी फ़िल्टर हो गई है। सबसे छोटी आपको सेलेक्ट करनी है तो आप सबसे छोटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो फ़िल्टर का ऑप्शन है दोस्तों वो ये है, जैसे मैं इसको कलर कर देता हूँ और कंडीशन के आधार पे लेते हैं हम, फ़िल्टर नंबर के आधार पे इस पर मैं करता हूँ इक्वल। इक्वल का मतलब दोस्तों वही होता है जो हम वैल्यू डालेंगे वो वाला। अब देखिए इक्वल एंड इक्वल, ठीक है, तो मैं यहाँ भी इक्वल ले लेता हूँ। जिसकी सैलरी 6500 है वो हाईलाइट हो तो मैं ये डालता हूँ 6500। एंड और का मैं बताता हूँ आपको। एंड का क्या होता है दोस्तों, एंड में ये दोनों कंडीशन, यहाँ और यहाँ की कंडीशन, दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए तभी आपका आउटपुट आएगा। और में जो क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी मैच हो जाएगी तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो मैं 6500 एंड का यूज कर रहा हूँ और 6500 इक्वल करता हूँ तो देखिए आपका फिल्टर ये लग जाएगा, 6500 आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैं अंडू करता हूँ, अब आपको क्या करके दिखाता हूँ, मैं और के साथ करके दिखाता हूँ। मैं इक्वल पे गया, वापस इक्वल लिया मैंने, यहाँ और का ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने किया 6500
और यहाँ किया मैंने 8700। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसको 6500 जहाँ भी मिलेगा वो उसको फ़िल्टर कर देगा, 8700 जहाँ मिलेगा उसको भी फ़िल्टर कर देगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसको फ़िल्टर करके दे देगा। ये देखिए ये रिज़ल्ट दे देता है। बट अगर हम सेम कंडीशन इस पर अप्लाई करते हैं एंड के साथ तो वो हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा। मैं एक बार इसको अंडू कर देता हूँ, अब करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल पे आया मैं और 6500 यहाँ कर दिया मैंने, इक्वल 8700 करता हूँ यहाँ पे और क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरा डेटा ही नहीं आएगा, तो ब्लैंक शीट आएगी क्योंकि वो कंडीशन उसको फॉलो नहीं करता। एंड जो लॉजिकल फॉर्मूला है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है आपके दोनों इनपुट ट्रू होने चाहिए तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। दोनों से एक भी इनपुट आपका फॉल्स हो गया तो आपका आउटपुट भी फॉल्स आएगा। अब डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, दोस्तों ये आप यूज़ कर सकते हैं। एवरेज वगैरह का मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताया था कि ये एवरेज आएगा तो इससे वो हाईलाइट हो जाएगी। वैसे ये एवरेज वाला फंडा हम अप्लाई करेंगे तो वो आपका फिल्टर और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो एवरेज ये है, आप बिलो एवरेज भी कर सकते हैं इसको। ये बिलो एवरेज कर दो, ये आपका डेटा ये आ जाएगा। जो इसका एवरेज है उसका अबो और बिलो से ये डेटा निकल के आ जाएगा। अगला जो फिल्टर है दोस्तों वो है कलर फिल्टर। आप कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर हो रखा है सेल, वो वाली सेल आपकी फ़िल्टर होके आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पे 2 पे कलर है, मैं इसको करता हूँ और फिल्टर पे किया, ये वाली आपकी दोनों सेल आपकी फ़िल्टर होके आ गई है। ठीक है दोस्तों, आप चाहते हैं कि बिना कलर वाली आपको चाहिए तो ये देखिए बिना कलर वाली आपकी आ गई है। ये देखो टेबल की डिज़ाइन का है दोस्तों, ये कलर नहीं है, ये टेबल की डिज़ाइन है। तो आप ये इसको बैंडेड रो है आपकी, ये हटा भी सकते हैं, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं इसको। तो अब देखिए आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ 2 ही सेल पे आपका कलर है तो ये फ़िल्टर होके आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है ये शॉर्ट बाय कलर। शॉर्ट भी आप कलर से कर सकते हैं, जैसे फ़िल्टर किया वैसे शॉर्ट हो जाएगा। अब है स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि छोटे से बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में हमारा डेटा आएगा। सबसे पहले कम सैलरी वाला आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे लास्ट में सबसे जिसकी ज़्यादा सैलरी है वो वाला डेटा आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस फॉर्म में डेटा आए तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और ये है लार्जेस्ट टू स्मॉल। हाँ, तो लार्जेस्ट टू स्मॉल सबसे ऊपर आएगा सबसे ज़्यादा सैलरी वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे नीचे आएगा जिसकी सैलरी सबसे कम है। वो वाला डेटा हमारे पास आ जाएगा। सॉर्ट बाय कलर, कलर से भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कलर वाला ऊपर आएगा, बिना कलर का अपना नीचे आ जाएगा। बिना कलर ऊपर चाहते हैं तो बिना कलर का आप ऊपर भी ला सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, आप इसको कैसे यूज करना चाहो। और यहाँ से आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे टेबल का नाम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा ये वाला है, फाइंड का रिप्लेस, गो टू स्पेशल। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फाइंड का मतलब दोस्तों सर्च करना ही होता है। मैं चाहता हूँ कि अमन जहाँ भी है वो मेरा सेलेक्ट हो जाए तो सर्च में आ जाए मेरा। ये देखिए अमन आ गया। अब मैं एक जगह और अमन यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ डालूंगा तो आप देखिए फाइंड ऑल पे करता हूँ मैं, मेरे पास ये डिटेल आ गई। जितनी भी जगह होगा यहाँ मेरा डिटेल आ जाएगा। और मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँगा तो आप देखिए अमन मेरा यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं 3 जगह अमन डालूंगा तो तीनों मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। फाइंड ऑल पे करूँगा, ये देखिए 3 जगह आ गया। कंट्रोल ए की हेल्प से इनको सेलेक्ट कर लूँगा, ये मेरे तीनों अमन सेलेक्ट हो गए हैं। तो जो फाइंड का जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो कंट्रोल प्लस एफ है। फाइंड का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ है। अगला ऑप्शन है इसमें रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब अगर हम बदलना चाहें कि अमन की जगह मैं चाहता हूँ कि अमित आ जाए, तो ये मैंने फाइंड व्हाट में डालना है जिसको हमें बदलना है, और रिप्लेस में डालेंगे जिसको हमें लाना है। तो मैं अमन की जगह अमित लाना चाहता हूँ। आप देखो मैं अमन को हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। अमन मेरा 1, अमन मेरे 2, ये अमन हो गया 3 जगह। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब अमन की जगह अमित आ जाएगा। मैं रिप्लेस ऑल के साथ कर दूंगा, ये देखिए तीनों जगह मेरा अमन की जगह अमित आ गया है।
ठीक है दोस्तों, जो रिप्लेस का जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो आपका रिप्लेस हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गो टू। गो टू का मतलब दोस्तों जंप करना होता है। अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेल पे जंप कर जाएं डायरेक्ट बिना कर्सर की सहायता से, तो हम इजीली कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वाली सेल पे आऊं E15 पे, तो मैं यहाँ पे सेल का एड्रेस डाल दूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 15 डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इस हेल्प इसकी सहायता से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं वापस गो टू पे जाता हूँ और गो टू पे मैं डालता हूँ ई और यहाँ पे डालता हूँ 15। ये 15 डाला, जंप कर जाएगा मेरा, यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो जंपिंग के लिए हम गो टू का यूज़ करते हैं। और जो दोस्तों गो टू का जो शॉर्टकट की है वो आपको मैं बता देता हूँ। गो टू का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस जी। अगर हम प्रेस करते हैं तो गो टू डायरेक्ट जंप कर जाएगा। अब चलते हैं हम आगे अगले ऑप्शन पे, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे आप यहाँ से भी जा सकते हो, स्पेशल पे आएंगे तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा है वहाँ आपका कर्सर चला जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें कोई फार्मूला लगा है कि हम चेक कर लेते हैं। इसमें अभी हमारा कोई फार्मूला नहीं लगा है, तो इस टेबल में हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं और मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ। आप ये चाहते हैं कि आपकी शीट में कहाँ फॉर्मूला लगा है, आपको पता नहीं है, तो आपको फॉर्मूले का पता करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लो। मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी को। आप शीट में पता लगाना चाहें तो पूरी शीट को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आ जाओ, गो टू स्पेशल और फॉर्मूले पे क्लिक करो। आप अब कौन सा फॉर्मूला आप देखना चाहते हैं वही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। लॉजिकल चाहिए, नंबर चाहिए, टेक्स्ट वाला या एरर वाला फॉर्मूला चाहिए, आप वहीं आ जाओगे। ये देखिए मेरा ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, तो मेरा फॉर्मूले वाले सेल में मेरा जंप कर गया है। ठीक है दोस्तों, जो गो टू स्पेशल है उसका जो शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं आपको। गो टू स्पेशल, इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, हमारा इसका शॉर्टकट की है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी हमारा गो टू का, गो टू स्पेशल का हमारा शॉर्टकट की है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ये करूँगा। तो सॉरी दोस्तों, मैंने आपको ये गलत बता दिया है। तो गो टू स्पेशल में हम जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ब्लैंक सेल में जाए डेट, जो जो आप ब्लैंक सेल है वो आप सर्च करना चाहते हैं, तो ब्लैंक आप सेलेक्ट कीजिए। और आप चाहते हैं कि ब्लैंक सेल आपको मालूम पड़ेगा आपकी शीट में कहाँ कहाँ है, आप यहाँ पे जाइए और ब्लैंक शीट पे, ब्लैंक वाले पे कीजिए। ये देखिए ये वाली आपकी सारी आपके सामने आ जाएंगी। आप इसमें एक साथ डेटा भी फिल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल, मैं अनडू करता हूँ और सिंपल इक्वल टू ज़ीरो और कंट्रोल एंटर कर दो। जो जो ब्लैंक थी आपकी उसमें ये ज़ीरो फिल हो जाएगा। अगर आप कुछ और इसमें फिल करना चाहते हो तो वो इजीली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे फॉर्मूला का बता दिया, फॉर्मूला पे कैसे जाना है। नोट्स का भी इसमें गो टू स्पेशल में आता ही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं बता ही चुका हूँ आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ लगी वहाँ आप पहुँच जाओगे, जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी लगी है वहाँ पे आप जंप कर जाओगे। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दोस्तों ऑब्जेक्ट का मैं बताऊँगा जब हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट का हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में, तो वो मैं इसका बताऊँगा इसमें आपको कैसे जंप करना है। तो दोस्तों ये वाला था हमारा
होम टैब का एक बचता है हमारा एनालिसिस एंड डेटा। तो इसको हम पिक्चोरियल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं, वो इनसाइड टैब में हम पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट होम टैब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में हम आएंगे इनसाइड टैब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।